एक तरह से बड़ी खबर भी है, एक तरह से आम खबर भी है। तो इसको ऑफ कोर्स इनके 2 साल जब ऑफिसर कोई रिटायर होता है तो 2 साल तक वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता एज पर द नॉर्म्स, रूल्स एंड कस्टम्स और लॉ के मुताबिक। तो लेकिन चंद रिपोर्ट अब चूंकि टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी जंग की चेंज हो चुकी, तो उस लिहाज से फायरवॉल लगाना जो है वक्त की अहम जरूरत थी। अब फायरवॉल लगाने का मकसद को आजादी राय में खलल डालना नहीं है। जहाँ तक फौज में एहतसाब का ताल्लुक है तो वो उसमें तो देखिए सामने चीजें एविडेंट हैं। इवन 9 मई के बाद जब लाहौर में मॉब को कंट्रोल करने के लिए एक जामे किस्म की हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई गई थी कि जिसकी वजह से जिना हाउस को नुकसान पहुंचा और उससे मुल्का दूसरे जो फौजी तनसीबात थी उसके ऊपर मॉब ने भी एक जो है वो अपनी जो वहाँ पे कार्रवाई जो की थी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। ये कार्रवाई कितनी अहमियत की हामिल है और हाई लेवल इंक्वायरी होना और इस तरह की चीज सामने आना, कोर्ट मार्शल तक बात चले जाना, क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी था ये? जी देखें, खासी बड़ी खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लेफ्टिनेंट जनरल का जो है वो उनको तहवील में लिया जाना और उनके खिलाफ इंक्वायरी का होल्ड करना खासी बड़ी खबर है। और स्पेशली जनरल फैज हमीद जो कि खासे जाने पहचाने जनरल हैं, प्रोफेशनल की वजह से जाने जाते हैं। आईएसआई को उन्होंने लीड कर रखा है, 2 कोरों की कमांड कर रखी है। लेकिन एट द सेम टाइम इसको अगर मैं कहूँ तो ये बहुत आम सी खबर भी है। अब आम सी खबर इसलिए क्योंकि फौज में जो खुद एहतसाबी का जो एक प्रोसीजर है, एक जो अमल है, उसमें कोई जो है वो तफरीक नहीं रखी जाती, चाहे फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल हो या फिर वो लेफ्टिनेंट हो। तो लिहाजा या कोई सिपाही भी हो इवन, तो एक तरह से बड़ी खबर भी है, एक तरह से आम खबर भी है। तो इसको ऑफ कोर्स इनके 2 साल जब ऑफिसर कोई रिटायर होता है तो 2 साल तक वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता एज पर द नॉर्म्स, रूल्स एंड कस्टम्स और लॉ के मुताबिक। तो लेकिन चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जैसे आईएसपीआर ने अपने एलामिया में भी कहा कि इनकी पोस्ट रिटायरमेंट अभी 2 साल नहीं हुए थे, लेकिन ये इनका कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो अपने 2 साल के जो टाइम बाहर होते हैं उसके हिसाब से नहीं था। और मजीद एक टॉप सिटी में चूंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी जिसमें कोई जमीन का कुछ शायद लेन देन था, तो उस सिलसिले में लाजमी कोई ऐसे ठोस नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद रहे होंगे कि जिसकी वजह से इनको तहवील में लिया गया और अब इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब जा रहे हैं। हमेशा फौज के अंदर जो है एक चीज रिवायत जो रही है कि जितना आप सीनियर रैंक पर जाते हैं, पोजीशन पर जाते हैं, उतनी ही आपकी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। उसमें फिर आपकी दानिस्तगी जो है या लाइल्मी जो है उसको फिर वो काउंट नहीं किया जाता, बल्कि शदीद किस्म की अकाउंटेबिलिटी और शदीद किस्म के चेक जो है आपके ऊपर लागू होते हैं। तो वो उनसे इस तरह की तवक्को रखना कि वो किसी इस तरह के जो टॉप सिटी के ओनर ने इल्जाम लगाया है कुछ इस तरह से हो, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो लिहाजा अकॉर्डिंगली फौज ने अपना जो कोर्स एक लेता है, एक रास्ता लेता है विद रिगार्ड टू डिसिप्लिन, तो ये नॉर्मल एक चीज है उसके लिहाज से। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसा कि निज़ामी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी ताल्लुकात है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के, तो अगर हम बात करें सेनेटर फैसल वावडा की, तो उन्होंने दावा किया है कि पीटीआई का अंजाम एमक्यूएम लंदन जैसा हमें दिखाई दे रहा होता हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कार्रवाई हो सकती है पीटीआई पर भी इस तरह की, और किस किस का एहतसाब होता देख रहे हैं आप? फिर लेकिन जहाँ तक फौज में एहतसाब का ताल्लुक है तो उसमें तो देखिए सामने चीजें एविडेंट हैं। इवन 9 मई के बाद जब लाहौर में मॉब को कंट्रोल करने के लिए एक जामे किस्म की हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई गई थी कि जिसकी वजह से जिना हाउस को नुकसान पहुंचा और उससे मुल्का दूसरे जो फौजी तनसीबात थी उसके ऊपर मॉब ने भी एक जो है वो अपनी जो वहाँ पे कार्रवाई जो की थी। उस सिलसिले में वहाँ की जो सीनियर मिलिट्री क़यादत थी जिसमें कि वहाँ के कोर कमांडर भी शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको भी कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। तो एक एहतसाब का अमल फौज में तो बड़ा जामे है,
चाहे फिर वो लेफ्टिनेंट हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, लेकिन ये मीडिया की जीनत इस तरह की चीजें नहीं बना करती। 50,000 से ज्यादा ऑफिसर्स हैं और इसी तरह तकरीबन 6 से 7 लाख हमारी फौज है, तो उसमें जरा से भी अगर आप मिसकंडक्ट के जुमरे में आते हो, करेक्टर के हिसाब से या फॉर दैट मैटर आपको पैसे के हिसाब से अगर कोई शायबा भी होता है तो फौज जो है वो जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। और हमने देखा भी कि ये इस केस के जरिए एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि फौज में एहतसाब की जब हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि अवाम और इदारों के माबैन जो एक खलीज कहीं ना कहीं नोटिस हो रही थी, ऐसी एहतसाबी कार्रवाइयों के बाद वो कम होगी, इदारे और अवाम मजीद करीब आएंगे? देखिए, एतमाद की फिजा तो जरूर बहाल होगी, क्योंकि फौज के ऊपर जो सोशल मीडिया पे एक तनकीद की जाती है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जुमरे में भी जो है वो आती है, तो उस लिहाज से एक एतमाद तो जरूर बहाल होगा। मजीद ये कि आप के जो दूसरे इदारे हैं जो कि सरकारी इदारे, उनमें जो एहतसाब का अमल जो है वो उस तरह से जो है वो लागू नहीं होता या वहाँ पे उसका उस पर प्रैक्टिस नहीं की जाती। आप देखें, बड़े से बड़े करप्शन केसेस आपकी मीडिया के जीनत बनते रहते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर उनको मुअत्तल किया जाता तो वो ड्यूटी पर बहाल भी हो जाते हैं। दूसरे इदारों के लिए भी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है ये कि एहतसाब यूँ होना चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है वो और जो आर्म फोर्सेज हैं वो अपनी प्रोफेशनलिज्म की वजह से पूरी दुनिया में ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे पहचानी जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते आप कमेंट चाहिए। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे तबके पाए जाते हैं जो आवाम को पाक फौज के खिलाफ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम के अंदर इस तरह की गलत फहमियाँ डाल रहे हैं, तो फायरवॉल जो है वो लग रही है। अब आप समझते हैं कि इसके बाद कोई भी ऐसे अनासर जो आवाम और फौज के दरमियान अगर खलीज डालेंगे तो उनके खिलाफ इससे भी सख्त कार्रवाई होगी? टेक्निकल ये डिफेंस की एक लाइन बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अब दुनिया में कॉनेटिक वॉर की जो है वो गुंजाइश बाकी नहीं रही, क्योंकि लिथेलिटी ऑफ वेपन्स इतने बढ़ चुके हैं। तो नॉन काइनेटिक के हिसाब से प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसका सरफहरिस्त टूल है। तो लिहाजा अब चूंकि टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी जंग की चेंज हो चुकी, तो उस लिहाज से फायरवॉल लगाना जो है वक्त की अहम जरूरत थी। अब फायरवॉल लगाने का मकसद कोई आज़ादी राय में खलल डालना नहीं है।